अभी हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं झारखंड के पल्लव वंश और भारत के पल्लव वंश। ठीक है, पूरा भारत के पल्लव वंश पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। पहले भी हम पढ़ाए थे, अगर आज पूरा क्लियर करवा देंगे। ठीक है, जो पल्लव वंश का जो इतिहास था ना, इस प्रकार था जो यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, पहले जो रहता था वंश चलता था, एक प्रकार का टीम बनाया जाता था और उसी के अंतर्गत लोग आदमी रहते थे। इस प्रकार नहीं कि ये शहर यहाँ, ये शहर यहाँ, नहीं। पहले जब राजघराना चलता था एक वंश के, तो पूरा एक ऐसा बनाया जाता था, उसको चारों पट्टी पहरा करता था सैनिक लोग। ठीक है, वो वंश के लिए यहाँ पर बता रहे बाबू। पल्लव वंश के इतिहास में जो राजा थे, तो राजा थे सिंह विष्णु हो गया, महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, महेंद्र वर्मन द्वितीय भी था। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ आगे देखो कि पल्लव वंश के बोलेगा नहीं तो ये दक्षिणी भारत के था। किस भारत का? दक्षिणी भारत का। अब दक्षिणी भारत में बोलेगा तो यहाँ तो दिख रहा है ना, पल्लव दिख रहा है ना बाबू, यहाँ ये पाठ देख रहे हो ना, यही पल्लव वंश था दक्षिणी भारत में। यानी अभी वर्तमान में कौन राजा आ जाता है यहाँ? तमिलनाडु आ जाता है। तो उसी टाइप के, इसलिए इसका नाम भी तो जो रहेगा ना वो हार्ड रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु का जान रहे हैं भाषा कौन है? तमिल है ना बाबू, तमिल हार्ड, तो इसी प्रकार एकदम हार्ड रहेगा, बता रहे हैं। जो पल्लव वंश के संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। और इन लोग विष्णु ही धर्म के उपासक भी थे। किसके बाबू? विष्णु धर्म के उपासक भी थे, यानी अनुयायी थे किसका? विष्णु धर्म के। अब बोलेगा पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। और बोला बाबू राजधानी कहाँ बनाया था? तो कांची, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में। अब ये ना दिखाए नक्शा कि तमिलनाडु ने बताए, हाँ, तब ना उसका राजधानी कहाँ था? कांची, तो यही था कांची। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता था बाबू? तमिलनाडु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता था? तमिलनाडु के अंतर्गत। इन लोग किस धर्म के ये था? विष्णु धर्म के था। ठीक है, आगे देखना। 80 विष्णु ने बता रहे हैं, एक लेखक था जिसका नाम था भारवी। क्या नाम था? भारवी नाम था, एक लेखक के नाम भारवी था, जो किसके दरबार में रहता था? शिव विष्णु का। एक बुक लिखा था, एक बुक लिखा था, और बुक के क्या नाम था? कृतार्जुनियम। ठीक है, और यही बुक था बाबू, ये बुक है कृतार्जुनियम। और जो के लिखा था? शिव विष्णु के दरबार में रहने वाला एक कवि था जिसका क्या नाम था? भारवी। तो कौन सा पुस्तक लिखा था बाबू? कृतार्जुनियम पुस्तक लिखा था बाबू। आगे बता रहे हैं। पल्लव वंश का जो शासक थे, तो ये सारा सवाल नहीं पूछता है, खाली हल्का फुल्का जान लो। शिव विष्णु तो थे ही। ठीक है, अगर अलावे महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय हो गया, नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो गया, नंदी वर्मन हो गया, परमेश्वर वो प्रथम हो गया बाबू। ये सारा प्रमुख राजा थे। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं। और बोलेगा मत विलास है ना, मत विलास के जो रचना किए थे, कौन किए थे बाबू? महेंद्र वर्मन ने। तो महेंद्र वर्मन ने कौन सा पुस्तक रचना किया था? मत विलास का, है ना। अभी भी वो पुस्तक उपलब्ध है, जो बता रहे हैं ये पुस्तक उपलब्ध है, इसके बारे में सवाल पूछता है। तो बोलेगा महेंद्र वर्मन के मतलब कौन रचना किया था बाबू? मत विलास हो गया। और उसके बाद बोलेगा तो कृतार्जुनियम के जो लेखक कौन था? भारवी, है ना। किसके दरबार में रहता था? शिव विष्णु के दरबार में। ठीक है, बता रहे हैं। महेंद्र वर्मन शुरू से किसका था? जैन के था। महेंद्र वर्मन शुरू से क्या था? जैन। कर बाद में एक उसका तमिल का एक संत मिला, तमिल में क्या मिला? संत मिला। और वो संत ने कहा, उससे प्रभावित होकर किसका हो गया? शिव का उपासक बन गया। किसका उपासक हो गया? शिव का उपासक बन गया। ठीक है ना, आगे बता रहे हैं। महाबलीपुरम में, है ना, महाबलीपुरम में एकसम मंदिर, जिसको रथ मंदिर भी कहा जाता है। एकसम मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी, एकसम मंदिर यही है, यहाँ देख रहा है एकसम मंदिर, तो यही है एकसम मंदिर, ठीक है, जिसको रथ मंदिर भी कहा जाता है। और उसमें सबसे छोटा जो मंदिर है रही द्रौपदी रथ मंदिर जो है ना, वो देखिए यही मंदिर है। क्लियर? सबसे छोटा मंदिर ये तो द्रौपदी रथ बोलते हैं, बता रहे हैं। ध्यान से देखना।
बोलेगा एकसम मंदिर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रथ मंदिर भी बोलते हैं। और सबसे छोटा कौन है, द्रौपदी रथ। कौन है बाबू, द्रौपदी रथ। और ये क्या किया था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। क्या किया था बाबू, नरसिंहवर्मन प्रथम। यहाँ बता रहे हैं नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या किया था, एकसम मंदिर, इसको रथ मंदिर भी बोला जाता है। रथ आकार के बना हुआ है ना, रथ मंदिर भी बोला जाता है। और इसमें सबसे छोटा जो मंदिर था वो था द्रौपदी रथ था। कोई दिक्कत, इसको रथ आकार के पूरा मंदिर बनाया गया है। यहाँ देख रहा है ना, पूरा ये जो मंदिर बनाया गया है पूरा रथ आकार के बनाया गया है, इसलिए इनको रथ मंदिर भी बोला जाता है। यार क्या बोला जाता है, एकसम मंदिर। क्या बनाया था रे, नरसिंहवर्मन प्रथम बनाया था। ये कहाँ का शक्तिशाली राजा था, दक्षिणी भारत के। किस वंश के था, पल्लव वंश के राजा था। किस वंश के था, पल्लव वंश के राजा था। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं आके, अब नरसिंहवर्मन प्रथम के ही समय बाबू बता रहे हैं, नरसिंहवर्मन प्रथम ही पुलकेशन द्वितीय को हराया था। अब पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। तो वही पुलकेशन द्वितीय के समय, अब हर्षवर्धन की भी तुलना, तो हर्षवर्धन के ही समय आया था होन्सोंग चीन से। क्या आया था बाबू, होन्सोंग। तो होन्सोंग नरसिंहवर्मन प्रथम के समय भी पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, कांची। कहाँ, कांची। इसको आत्रेयों के राजकुमार बोला जाता था। चीन लोग ऐसे नहीं दिखता है ना, ठीक है। तो कांची पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, कांची। ठीक है, जिसको आत्रेयों के राजकुमार बोला जाता है। तुम लोग कोई सवाल पूछा था ना कि सर बौद्ध धर्म तो झारखंड अति भारत में है, करो ये चीन लोग क्यों बौद्ध धर्म अपना लिया, क्लियर, ये सवाल पूछा था ना, आज उसका जवाब देते हैं। तब इन लोग चीन से आया नहीं तो यहाँ अध्ययन किया, इन लोग स्पेशली आया नहीं तो बौद्ध धर्म के अध्ययन किया और जाके वहाँ प्रचार किया। इसी कारण चीन वगैरह जितना भी विदेशी देख रहे हो, उत्तरी कोरिया हो गया, चीन हो, ये सब तो सारा बौद्ध धर्म अपना लिया। और ऐसे भी हम बताते हैं जो गौतम बुद्ध थे वो थे नेपाली, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी रीजन है कि उधर के पूरा आपका पूरा बौद्ध धर्म में पूरा अपनाया हुआ है। क्लियर, यात्रियों के राजकुमार बोलेगा बाबू, किसको बोलेंगे, होन्सोंग। ठीक है, और होन्सोंग झारखंड में कुछ बोला था, बोले लंबा चौड़ा बोलो, कालू। ठीक है, उसको तुम लोग ये कर लेना, लिख लेना। अब यहाँ बताते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। ठीक है, वो किसका अनुयायी था बाबू, शिव का। ठीक है, शिव का बता रहे हैं। और उसने एक मंदिर बनाया था, गणेश मंदिर। कौन मंदिर बनाया था, गणेश मंदिर। कहाँ बनाया था, ममलापुरम में। ममलापुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। ममलापुरम में बाबू गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। क्या कराया था, परमेश्वर वर्मन प्रथम। और किसका अनुयायी था, शिव धर्म का। और इसका जो देख रहा है ना उपाधि, सारा उपाधि दिया हुआ कर, उतना तुम लोग को रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक नाम रहता है, जैसे हम है सुमन, अब 11 मेरा खानदान में 11 सुमन रहता है, सुमन द्वितीय, तो इससे राजा होता था। और जान के उन लोग अपना नाम रख रहा है आद रखने के लिए, है ना। जैसे लंबा वंश के आद रखना राखा, जैसे पहले अभी ने सतवाहन सुना होगा, सतवाहन हम लोग पढ़ रहे थे। सतवाहन में क्या सुन रहे थे कि अपना माता के नाम अपना रख लेता था पहले। अभी भी एक देखा है कौन मूवी था रे, गोलमाल 3 या कुछ था ना मूवी, जो मतलब जाते रहता है जब नाम बताना चालू करता है तो पूरे अंत तक जो, हाँ धमाल, अंत तक बताते रहता है ना। तो उसी प्रकार साउथ तरफ ज़्यादातर मतलब अपना मतलब जैसे जो बाप का नाम रहेगा ना वो अपना नाम रख लेगा, है ना। तो दादा का नाम रहेगा ना वो अपना नाम रख लेगा, मतलब नाम को बचाए हुए नहीं रखता है, तो उस प्रकार का। ठीक है, बता रहे हैं। और वो तो गुप्ते वंश से चालू हो गया था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, परमेश्वर वर्मन बाबू जो विधि प्रेमी था। किसका प्रेमी था बाबू, विधि प्रेमी था बाबू। ठीक है, अगर बोलेगा सवाल कि अरबों के जो आक्रमण के समय पल्लव के शासक कौन था, ये सवाल बनेगा। बोलेगा अरबों के आक्रमण के समय पल्लव के शासक कौन था,
नरसिंहवर्मन द्वितीय था, नरसिंहवर्मन द्वितीय था। ठीक है, और इसे राजसिंह भी बोला जाता है, यानी राजाओं में सिंह बोला जाता है ना, अगम प्रिय भी बोला जाता है। इतना समय ये नहीं करो, खाली इतना याद रखना कि अरबों के आक्रमण के समय कौन था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और नरसिंहवर्मन द्वितीय था नहीं, ये शिव भक्त था। किसका उपासक था? शिव भक्त था। और ये शिव के लिए एक मंदिर बनाया था, बता रहे हैं बाबू। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने द्रविड़ जो बनाया था बाबू, बनाया था राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है बाबू। एक कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनाया था, कांची में कैलाशनाथ मंदिर के बनाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और अरबों के भी आक्रमण हुआ था नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय। और ये था शिव के भक्त, और शिव के भक्त रहने के कारण ये कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण कराया था, है ना। कहाँ? कांची में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण। ठीक है, और बता रहे बाबू इसी मंदिर के क्या बोलते थे? राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या बोलते थे? राज सिद्धेश्वर मंदिर। और इस मंदिर में द्रविड़ एक कला है बनाने के, जो मंदिर की कला है ना उसको बोलते हैं कला। तो एक द्रविड़ कला है, तो द्रविड़ कला का स्थापित शुरुआत हुआ था बाबू, द्रविड़ स्थापित कला का शुरुआत हुआ था। और जो महाबलीपुरम में भी जो शेर मंदिर है ना, उसका निर्माण भी किया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। देखो मंदिर इसी प्रकार था। ठीक है, अरे यही मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर बनाया था ना। हाँ मंदिर है, ये सब ऐसे थोड़ी मंदिर पड़ रहे हैं, सारा मंदिर है। ताजमहल ढेर पुराना है, नहीं सब वो भी है मंदिर है। तो अरे औरंगजेब तो बहुत मंदिर तोड़वा दिया था, और बाद अभी भी बहुत मंदिर है। यहाँ दो जब हम लोग दक्षिण भारत जाएंगे नहीं तो एक से एक मंदिर मिलेगा। तो जो आधा वैसे दक्षिणी भारत में मंदिर ही मिलेगा। कांची के कैलाशनाथ मंदिर बता रहे बाबू, कांची के कैलाशनाथ मंदिर बाबू। पल्लव राजा और रानी, राजा रानी दोनों की तस्वीर है। क्यों? क्योंकि के बनाया था? पल्लव ही राजा बनाया था। और पल्लव राजा के बनाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। तो वही राजा और रानी दोनों का चित्र अभी भी मंदिर में लगा हुआ है। क्लियर? और उसी के समय नरसिंहवर्मन के द्वितीय के समय एक लेखक रहता था जिसका क्या नाम था? दंडी। क्या नाम था? दंडी। और यही दंडी ने क्या लिखा बाबू? 10 कुमार चरित्र का। देखो याद करने का ट्रिक, डा से दंडी, डा से 10 कुमार चरित्र। के बार सवाल पूछा है कि दंडी ने, पूछेगा सवाल कि दंडी ने क्या लिखा था? 10 कुमार चरित्र। आज भी पुस्तक है तो लिखा हुआ है ना, आज भी है 10 कुमार चरित्र। किसके दरबार में रहता था? नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। ठीक है, बता रहे हैं। अब कांची में जो मुक्तेश्वर मंदिर, अब बैंकुट का पेरुमल मंदिर है ना, बता रहे हैं। मुक्तेश्वर मंदिर ये था रे, अब बैंकुट के पेरुमल मंदिर अभी भी है, तभी फोटो खींचा हुआ है ना। बता रहे हैं मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुट के पेरुमल मंदिर। ठीक है, दोनों के निर्माण क्या कराया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, बता रहे हैं। और उसी के समय एक विष्णु संत था। विष्णु संत का मतलब जानते हो? जो अभी भी नहीं करते, आधा चंद्रमा लगा लेता है और विष्णु का अवतार की पूजा करता है, फिर विष्णु संत। तो उसी में तुरुमई अलवर प्रसिद्ध था बाबू। बोलेगा किसके समय था? तो क्या? नंदीवर्मन द्वितीय समय। और उसी समय बाबू 2 मंदिर का निर्माण कराया गया था, एक मुक्तेश्वर मंदिर और एक बैंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चोल साम्राज्य। कौन आते हैं? चोल साम्राज्य। ठीक है, चोल साम्राज्य की कहानी बता रहे हैं। एक चोल साम्राज्य पे मूवी भी बना हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में मतलब रिलीज हुआ था, एक मतलब 2-3-4 महीना पहले। ठीक है, चोल साम्राज्य पे पूरा मूवी बना हुआ है। ठीक है, अब बता रहे बाबू, चोल वंश ने ही पल्लव के पूरी समाप्त कर दिया था। चोल वंश ने ही पल्लव को पूरी समाप्त कर दिया था। और पल्लव को समाप्त करने के बाद चोल वंश का शुरुआत हुआ था। ठीक है, पल्लव के समाप्त करने कौन वंश शुरुआत हुआ था? चोल वंश के शुरुआत हुआ था। ठीक है, पल्लव वंश खत्म हुआ और पल्लव वंश के बाद कौन चालू हो गया? चोल हो गया। पहले ऐसा ही होता था कि एक राज दरबार है, राजा को पूरा मार दिया, खत्म कर दिया, एक नया वंश चालू हो गया। तो उसी प्रकार पल्लव वंश के पूरी समाप्त कर दिया और चोल वंश की शुरुआत किया। और जिसका नाम था क्या नाम था?
विद्यालय। और उसी समय ये उपाधि धारण किया था नरकेसरी का। क्या उपाधि धारण किया था? नरकेसरी का। ठीक है, ये 850 से 887 ईस्वी में था। ठीक है, नरकेसरी का ये किया था। और जानते हो अपना एक राजधानी बनाया था। ठीक है, राजधानी बनाया था। और राजधानी कहाँ बनाया था? तंजावुर के बाबू। और जानते हो उसका एक वस्तुकार भी था, उस शहर बसाया था, शहर जो देख रहे हो वस्तुकार था, जिसका क्या नाम था? राजाराज पेरुथन्ना, है ना, खाली आर अंतिम लाद रहेगा, राजाराज पेरुथन्ना। ठीक है, तो याद रखना लास्ट वाला बाबू कि बोलेगा, ये पूछता है ज्यादातर, बोलेगा पल्लव की राजधानी कहाँ था? पल्लव का कांची, तमिलनाडु में। करे बोलेगा सवाल कि चोल का राजधानी कहाँ था? चंदौर। ठीक है, तंजावुर बाबू। और जिसको वस्तुकार कौन था? राजाराज तन्ना, है ना। ठीक है, अब बता रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं बाबू, इस प्रकार पूरा वो अपना मतलब जो राजधानी इसका था पूरा इस प्रकार के डिजाइन किया था अपना, बता रहे हैं। और जो विजयालय ने वो क्या किया, पल्लव को पूरा पूरी समाप्त कर दिया और अपना चोल वंश की स्थापना किया। अब चोल वंश के तब स्थापना किया ने, बता रहे हैं, तो वो उपाधि धारण किया था। कहा बाबू? नर केसरी का। किसका उपाधि धारण किया था? नर केसरी का उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये तो विजयालय बाबू जो किसका धारण किया था? नर केसरी का उपाधि धारण किया था। ठीक है, और बोलेगा चोल का स्वतंत्र राज, वो तो आगे शुरू किया, पूरा पूरी होता है स्वतंत्र राज, वो कौन किया था? आदित्य प्रथम ने। और आदित्य प्रथम के भी एक मिला था, बता रहे हैं उपाधि। कौन बाबू? कोंडो राम, है ना, कोंडो राम के उपाधि धारण किया था बाबू के? आदित्य प्रथम ने उपाधि धारण किया था। यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, टकाकोलम के युद्ध में बाबू, टकाकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश ने, है ना, टकाकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश ने, बता रहे हैं, याद रखना, एक राष्ट्रकूट के राजा था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट का एक राजा था जिसका क्या नाम था? कृष्ण तृतीय। अब यहाँ बता रहे हैं वो प्रताकवन के, तो प्रताकवन कहाँ राजा था? चोल राजा था, चोल राजा था प्रताकवन। और ये जो कृष्ण तृतीय था ये था यथी का राष्ट्रकूट का, बहुत शक्तिशाली था। और ये क्या किया ने? प्रताकवन पे आक्रमण कर दिया, यही राजा था। ये क्या किया? प्रताकवन पे आक्रमण कर दिया। अच्छा, आक्रमण कर दिया ने तो क्या हुआ बता रहे हैं, प्रताकवन का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था राजजित्य, वो मारा गया और प्रताकवन हार गए। क्या हार गए बाबू? प्रताकवन। प्रताकवन कहाँ का राजा था? चोल राजा था। हराया के कौन? कहाँ का राजा था? राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट के राजा था कृष्ण तृतीय, वो हरा दिया। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। राजा राज प्रथम, अब उसके उत्तराधिकारी था, मतलब उसका ये में राजा राज प्रथम, वो कहाँ आक्रमण कर दिया? श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। हम वो बोले थे नहीं कि चोल पहला था, चोल पहला शासक था जो नौ सैनिक का उपयोग किया था। कौन सैनिक का उपयोग किया था? नौ, श्रीलंका, है ना, नौ सैनिक का उपयोग करके कहाँ गया था? श्रीलंका। और तब ये खबर वहाँ का जो राजा सुना जिसका नाम था महिमा 5, और महिमा 5 भाग गया। ठीक है, जो महिमा 5 तब सुना ने कि राजा राज प्रथम बहुत ज़्यादा संख्या में अपना सैनिक के साथ आक्रमण करने आ रहा है श्रीलंका, तो महिमा 5 भाग गया। वहाँ महिमा 5 है। ठीक है, महिमा 5 का गया बाबू? भाग गया। महिमा 5 भाग गया और भाग के कहाँ चला गया? श्रीलंका के दक्षिणी जिला में। कहाँ रे? रोहन जिला में शरण ले लिया। और रोहन जिला में शरण ले लिया, बता रहे हैं बाबू। और वहाँ श्रीलंका में ये अपना विजेता, मतलब वो प्रदेश को, मतलब अपना चोल साम्राज्य में मिला लिया। किस साम्राज्य में मिला लिया? चोल साम्राज्य में। और एक वहाँ चोल साम्राज्य के एक नया प्रांत बना दिया, नया प्रांत। ठीक है, चोल साम्राज्य के एक नया वो प्रांत बना दिया बाबू, जिसका क्या नाम था रे? नो चोल मंडलम, है ना, जिसका राजधानी कहाँ था? नरुआ हो गया बाबू, उसका राजधानी बना दिया।
ऐसे भी हम लोग चोल पढ़ रहे हैं तो ये तो तमिलनाडु साइड ने और श्रीलंका भी उधरे पड़ता था ना, इसी कारण वहाँ अधिकार कर लिया था। क्लियर। अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं बाबू, क्योंकि तमिलनाडु तरफ बसा हुआ ना तो नाम हल्का रहेगा ना। दक्षिणी भारत की हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो हल्का वो लोग तमिल भाषा आएगा तो हल्का हार्ड रहेगा। अब राजा राज प्रथम जो शिव धर्म का न्यायी था, राजा राज प्रथम था बाबू, किसका न्यायी था? शिव धर्म का न्यायी था, है न। और वहाँ बता रहे बाबू तंजौर में, कहाँ? तंजौर में बता रहे हैं, तंजौर में एक मंदिर बनाया था, शिव मंदिर बनाया था, है न। तंजौर में क्या बनाया था? शिव मंदिर बनाया था। क्या बनाया था रे? राजा राज प्रथम बनाया था, राजा राज प्रथम बनाया था वो, शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? तंजौर में, ठीक है। यार शिव धर्म की अनुयायी था के राजा राज प्रथम, याद रखना। और चोल साम्राज्य में जो सर्वाधिक विस्तार था न वो राजेंद्र प्रथम के था, है न। राजेंद्र प्रथम के समय था। क्या है कि राजेंद्र प्रथम के सर्वाधिक विस्तार इस कारण था बता रहे हैं क्योंकि बंगाल के एक शासक था जिसका नाम था, पाल शासक था बाबू, जिसका क्या नाम था? माहीपाल। हम लोग जानते हैं ना कि पाल शासक ही महेंद्र पाल था जो भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो माहीपाल था बाबू उसको हरा दिया था के राजेंद्र प्रथम ने, इसी का ने बहुत ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार था इसका बाबू। और एक उपाधि धारण किया था, कौन बाबू? गंगोकोर चोल, है न। गंगोकोर चोल के उपाधि धारण किया था बाबू। और जिसका राजधानी बनाया था बाबू, कहाँ बनाया था रे? जानते हो अपना जो राजधानी था ना, राजधानी तो क्या था? गंगोकोर चोलपुरम राजधानी था। और वहीं एक तालाब बनाया था, वहीं क्या बनाया था? तालाब बनाया था, यही माहीपाल था, है ना, बता रहे हैं। और एक तालाब बनाया था बाबू, बता रहे हैं। और उस तालाब का क्या नाम रखा था? चोल गंगम। खाली गंगा याद रखेगा ना बाबू तो गंगम याद रहेगा, है ना। चोल गंगम, यानी ट्रिक से याद रखेगा तो चोल वंश था और क्या किया? तालाब बनाया, चोल गंगम। क्लियर, तो याद रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देख लो, ठीक है। एक तालाब बनाया था बाबू, क्या बनाया था? माहीपाल नहीं, माहीपाल को तो हराया था, है ना, राजेंद्र प्रथम बनाया था। माहीपाल को हराया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, माहीपाल को हराया था। ये सब हम लोग को पढ़ने का नहीं है। ये सब जो नीचे दिया हुआ रहता है और सब भी, जैसे कौन कौन उसमें सभा था वो सब हम लोग का नहीं, जेपीएससी यूपीएससी के लिए रहता है। हम लोग खाली नॉर्मल पार्ट पढ़ना जितना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। राजकोट से पहले पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ऐसे चार्ज थोड़ी रखेंगे इसका बाबू, यहाँ देख रहा है ना, बहुत समय लगा एक एक पॉइंट बस सर्च मार के बैठाना पड़ता है। अच्छा ये बताओ परसों से क्लास कैसा लगा? परसों तो ये विषय पढ़ाए थे, तो परसों समझ में आ रहा था कि आज समझ में आया? आज बढ़िया लग रहा है रे? हाँ, परसों तो ऊपर ऊपर जा रहा होगा। हाँ चलो ठीक, अब रेगुलर ऐसा ही करेंगे। अरे हर कुछ आदमी खोजता है, बोलता है वर्कर चाहिए 2-3 दिन को तब काम होगा। देखो इधर ये हल्ला, जो लूसेंट बुक है ने बहुत बढ़िया बुक है, वो सही ढंग से पढ़ोगे ने। अभी जितना डेटा हम बता रहे, कहाँ बता रहे? लूसेंट बता रहे हैं। अरे ज़्यादा किया फोटो एड कर दिए, यही किए हैं। तो कोशिश इस प्रकार तुम लोग पढ़ोगे नहीं, एक बार में याद हो जाएगा, तो कोशिश करोगे। देखो बाबू, चालुक्य वंश जिसको बोलते हैं वातापी, चालुक्य वंश वातापी। जय सिंह ने वातापी के बाबू चालुक्य वंश के स्थापना किया था। किस वंश की स्थापना किया था? चालुक्य वंश की स्थापना किया था, जिसका राजधानी वातापी यानी बीजपुर के निकट थी, है ना। बताएगा कि जय सिंह ने किसका राजधानी किया था? चालुक्य वंश का स्थापना किया था, जिसका राजधानी कहाँ था रे? वातापी, है ना, निकट बता रहे हैं, बीजापुर के निकट।
ये भी दक्षिणी भारत है। क्लियर। और इसी वंश का प्रमुख शासक था पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, कीर्तिवर्मन हो गया, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य हो गया, विनयदित्य हो गया, अरे विजयदित्य हो गया। और सबसे प्रतापी था पुलकेशन द्वितीय। सबसे प्रतापी कौन था? पुलकेशन द्वितीय। और पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे वो युद्ध कर बैठा था। किससे? हर्षवर्धन से युद्ध कर दिया था। और हर्षवर्धन से युद्ध किया, और हर्षवर्धन से युद्ध करने के बाद बाबू बता रहे हैं उसको नर्मदा नदी किनारे हर्षवर्धन को हरा दिया। एक बार हम लोग पुराना याद करें। पुलकेशन द्वितीय क्या हराया? नरसिंहवर्मन। और फिर पुलकेशन द्वितीय किसको हराया था? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन किसको हराया था? शशांक को। शशांक किसको हराया? किसको हत्या कर दिया था? राजवर्धन को। राजवर्धन किसको हत्या कर दिया था? देवगुप्त को। देवगुप्त किसको कर दिया था? हाँ बोलो रे, पति था उसका राजश्री के, क्या नाम था? गिरा वर्मा को। क्लियर। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। गिरा वर्मा के हत्या कर दिया था मालवा के शासक जिसका नाम था देवगुप्त। और देवगुप्त के हत्या कर दिया कौन? राजवर्धन। और राजवर्धन को धोखा से क्या हत्या कर दिया? शशांक। शशांक को क्या हराया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या हराया? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय कहाँ राजा था? चालुक्य के वातापी राज से था। ठीक है। अब ओकर बाद फिर बोलेगा पुलकेशन द्वितीय क्या हराया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और नरसिंहवर्मन द्वितीय जो हराया ने, और हरा के बता रहे हैं बाबू नरसिंहवर्मन द्वितीय हरा दिया। यहाँ देखो पुलकेशन द्वितीय था। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। अब पुलकेशन द्वितीय किसको हराया? हर्षवर्धन को। किसको हराया? हर्षवर्धन को। ठीक है। और एक स्तंभ लेख का ये किया था, स्तंभ लेख, महाकूट स्तंभ लेख के किया था बाबू। कौन बाबू? महाकूट स्तंभ लेख। इस प्रकार पत्थर में, यहाँ पूरा चित्र नहीं है, बाकी यही है, महाकूट स्तंभ लेख है ये। क्लियर। इस प्रकार पत्थर रहता था, पत्थर। अब पत्थर में छोटा छोटा अक्षर में लिखा जाता था। इसी कारण आप लोग को दिख रहा है इस प्रकार के लाइनिंग हल्का हल्का दिख रहा है ना। और पत्थर में अलग भाषा में पूरा लिखा जाता था। तो ये महाकूट स्तंभ लेख है। बड़ा था पत्थर में इस प्रकार लिखा गया है। यही है महाकूट स्तंभ लेख। और एक यज्ञ भी कराया था। क्या कराया था? यज्ञ करवाया था बाबू। कौन यज्ञ कराया था? अग्नि स्तंभ यज्ञ करवाया था बाबू। क्या कराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। यही इसी कारण चालुक्य के सबसे प्रतापी राजा था कौन? पुलकेशन द्वितीय। अब बता रहे हैं बाबू। और एक मंदिर बनाया था, और उस मंदिर का नाम था रे मेंगुटी मंदिर बाबू। क्या बनाया था? पुलकेशन द्वितीय ने। मेंगुटी जो मंदिर था बाबू, एक क्या बनाया था? पुलकेशन द्वितीय ने बनाया था। अब पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? किस नदी किनारे? हाँ। और कौन सा उपाधि धारण किया था? दक्षिण पतेश्वर के उपाधि धारण किया था बाबू। कौन बाबू? दक्षिण पतेश्वर के उपाधि धारण किया था बाबू। ठीक है, उपाधि धारण किया था। अब बता रहे हैं नरसिंहवर्मन प्रथम ने, पता नहीं पल्लव जो राजा था नरसिंहवर्मन प्रथम, वो पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया। वो तो हर्षवर्धन को हराया। तो नरसिंहवर्मन प्रथम क्या किया? पल्लव राजा पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया। और हराने के बाद बाबू बता रहे हैं 642 में हरा दिया बाबू। हरा के कहाँ राजधानी बना दिया? बादामी को अपने राजधानी बना लिया बाबू। ठीक है। और युद्ध में ही पुलकेशन द्वितीय मारा गया था। युद्ध में क्या मारा गया था? पुलकेशन द्वितीय। और नरसिंहवर्मन ने उस समय उपाधि धारण किया था कौन रे? वातापी कोंड के उपाधि धारण किया था। ठीक है, यहाँ तो हो गया। जो लेख है बाबू, कौन लेख है बाबू? ये होल अभिलेख है। उसका संबंध बोले किससे है? पुलकेशन
द्वितीय से। और वो अभिलेख के लेखक कौन था? रवि कीर्ति। और जो अजंता के गुफा चित्र है बाबू, अजंता के, ठीक है, तो अजंता के जो गुफा चित्र है उसमें पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं बाबू, वातापी का जो निर्माण करता है ना, कौन था? वातापी जो राजधानी था उसका निर्माण करता कौन था? कीर्तिवर्मन था। कौन था? कीर्तिवर्मन, ठीक है। अब बता रहे हैं, मल्लों के जीतने के बाद बाबू विनयजीत कौन सा उपाधि धारण किया था? पार्थनाथ, है ना, ठीक है। अरे राजधानी बनाया था, जो निर्माण किया था ना कीर्तिवर्मन किया था, ठीक है। बता रहे हैं विक्रमादित्य दूसरा जो था ना, वो उसी समय अरबों लोग आक्रमण किया था ना, कि दक्कन पे जो आक्रमण किया था, क्या किया था? तो विक्रमादित्य के समय हुआ था। क्या किया था? अरबों लोग किया था। क्यों किया था? वर्बो लोग किया था ना, विक्रमादित्य अरबों लोग किया था बाबू। और इस आक्रमण के मुकाबले में विक्रमादित्य किसको भेजा था? पुलकेशन को, अपना भतीजा जो था पुलकेशी को भेजा था। और पुलकेशी जीत गया था बाबू। पुलकेशी क्या गया था? जीत गया था, ठीक है। बता रहे हैं, और जीत गया था बाबू। ओकर बता रहे हैं, तो विक्रमादित्य के दो पत्नी थी, एक लोक महादेवी, लोक महादेवी, और एक का था? त्रिलोक देवी, ठीक है। तो लोक महादेवी थी ने एक मंदिर बनाया था। कौन बाबू? वीर पक्ष महादेव, है ना, वीर पक्ष महादेव के मंदिर बनाया था, वीर पक्ष महादेव का। और एक दूसरा जो पत्नी थी, क्या नाम था? त्रिलोक देवी। वो कौन मंदिर बनाई थी? त्रिलोकेश्वर मंदिर के निर्माण कराई थी। तो कोई मंदिर सब था। और इस वंश का जो राजा था कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, ठीक है। किस वंश के? नहीं, राजपूत तुम लोग पढ़वे नहीं किए, वातापी के चालुक्य वंश पढ़ रहे हैं। और चालुक्य वंश का जो अंतिम राजा था, जिसका क्या नाम था? कीर्तिवर्मन द्वितीय नाम था। और यहीं से शुरू होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने, के बाबू, दंती दुर्ग ने क्या किया? हरा दिया। और हराकर किस वंश का स्थापना कर दिया? राजपूत। अब यहाँ से राजपूत चलेगा। पढ़ाएं कि छोड़ दें? छोड़ दें, का बाउंस कर जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ाएं अभी, क्या पढ़ाएं? एक पल्लव वंश, एक चोल वंश, एक वातापी के चालुक्य वंश। ये तीनों आप लोग के याद होना चाहिए, नहीं तो मार खाओगे। चलो रे, दरवाजा लगाओ। न्यू कैंडिडेट लास्ट में निकलना, आगे पुराना कैंडिडेट निकालो, निकलो।